हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों 16 सितंबर है, 16 सितंबर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। यदि आप KBC की तैयारी कर रहे हैं और KBC के हॉट सीट पर जाके खेलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं KBC पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे से। ये आज का नहीं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? सितंबर 15 को, यानी कल मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। यह दिन लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी के महत्व पर केंद्रित होता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है जो कल मैंने डिस्कस किया था, विश्वेश्वरैया डे, इंजीनियर्स डे। और आज जो 16 सितंबर है तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत की कमी और उसकी आवश्यकता की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से, जो हम लोग रहते हैं यहाँ से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप, इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है ओजोन लेयर। और आपको सारे लेयर पता है, आपको कौन कौन से लेयर होते हैं पता ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, कौन सा लेयर पहले है, उसके बाद कौन है, टोटल कितने लेयर्स हैं। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU टू ट्रेन डिप्लोमेट्स। तो भारत और किस देश ने राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर और इंडिया मिलके जो डिप्लोमेट होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट हैं दूसरे कंट्री में एम्बेसी में काम करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह का समझौता हुआ है। और समझौता किस किस के बीच हुआ है? इंडिया में सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ मेडागास्कर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मेडागास्कर का कैपिटल है अंटाना रिवो। मालगैसी अरियारी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है मालागासी और फ्रेंच भी बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के क्रिश्चियन एंटिसे। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, मदागास्कर इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री आफ्टर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है फर्स्ट आइलैंड कंट्री है, उसके बाद मेडागास्कर है। इसके अलावा कुछ और MOU रिसेंटली साइन हुए हैं, वो आप जान लीजिए। इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में हुआ है डिसास्टर मैनेजमेंट। इंडिया और स्पेन के बीच में क्लस्टर मैटर के लिए हुआ है। इंडिया और मालदीव के बीच में एजुकेशन से संबंधित MOU साइन हुए हैं। इंडिया और डेनमार्क के बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल्स के। और रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है मोटर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे, कहाँ? महाकाली रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। डैश हैज रिलीज्ड अ न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO पत्रिका टू एस्टेब्लिश द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO। तो ये द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। ये जो ये डिजिटल पब्लिकेशन है BLO पत्रिका किसने लॉन्च किया है? तो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान जाते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था। उससे ठीक एक दिन पहले हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे सुकुमार सेन, और करंट चीफ कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार।
और सबसे पहले सुकुमार सेन, ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खेलों के विकास के लिए किस कंपनी ने खेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? व्हिच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड का जो स्थापना हुई है 7 नवंबर 1975 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह है। गवर्नमेंट ऑफ ऑनर कौन है? नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इट इज़ एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है नीचे, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर एंड डेविस कैप्टन हैज़ पास्ड अवे इन सितंबर 2022। तो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप, जो हमारा मेन कप होता है, डेविस कप का कप्तान का निधन अभी सितंबर 2022 में हो गया। उनका क्या नाम था? नरेश कुमार। नरेश कुमार का अभी अभी निधन हो गया है। उन्होंने 1952 में डेविस कप से शुरुआत की थी खेलना और प्लेड रिकॉर्ड नंबर ऑफ 101 विंबलडन मैचेज। उन्होंने 1952 में डेविस कप में भारत के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले। ही won 5 singles title in his career. He became the first tennis coach to receive द्रोणाचार्य लाइफ-टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2020 में इनको मिला था। द्रोणाचार्य लाइफ-टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री। तो कौन सा जू जो है बेस्ट के रूप में मान्यता दी गई है? वो है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का। सेकंड पे आया है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई। पहला तो ये है दार्जिलिंग वाला, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे मैसूर कर्नाटका का श्री चमा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इन मैसूर। द रैंकिंग लिस्ट वाज रिलीज्ड इन सेंट्रल जू अथॉरिटी बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये क्वेश्चन अभी अभी इसी हफ्ते में आया है। और द दार्जिलिंग जू वाज इस्टेब्लिश्ड अगस्त 14, 1958। जो दार्जिलिंग जू है 14 अगस्त 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मेन है कि किसके द्वारा जारी की गई है लिस्ट? वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA इन सितंबर 2022। पहला दार्जिलिंग है, दूसरा चेन्नई है, तीसरा मैसूर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल बी रीब्रांडेड एज विहान। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि इसे विहान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा? पुनः ब्रांडेड किया जाएगा। तो ये एयर इंडिया को पुनः ब्रांडेड किया जाएगा। इसका नाम शायद चेंज होगा विहान के रूप में। इट हैज ऑल्सो अनवील्ड ए कम्प्रीहेंशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। योजना के हिस्से के रूप में वाहन का लक्ष्य अपने नेटवर्क और बेड़े दोनों को बढ़ाने पे केंद्रित किया जाएगा और अगले 5 सालों में। तो इसका नाम रीब्रांड किया जाएगा एज विहान नाम पड़ेगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इन द अमृत सरोवर योजना लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग। उत्तर प्रदेश टॉप किया है अमृत सरोवर योजना लॉन्च्ड बाय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये टोटल जो है 8,462 लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के योजना के तहत। इस योजना को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था फॉर कंजर्विंग वाटर फॉर द फ्यूचर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रजनी मंत्रा लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सुपरस्टार
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रजनीकांत के ऊपर है। पी.सी. बालासुब्रमण्यम, पी.सी. बालासुब्रमण्यम, याद रखिए। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके राइटर को देख लेते हैं। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉक्टर आशुतोष राराविकर। अगला है फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग, मल्लिका साराभाई। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, पुलपरे बालाकृष्णन। और एक और बुक है रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स, सनिध्या शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सनिध्या शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। विनेश फोगट won which medal at the World Wrestling Championship 2022 in the women's 53 kg कैटेगरी? विनेश फोगट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। अभी उन्होंने कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता था और एशियन गेम में भी गोल्ड जीता था इन्होंने। तो इनका जो कैटेगरी है 53 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में, और अभी जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ है वहाँ उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फुटबॉल व्हिच कंट्री क्लिच द SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप टाइटल? फुटबॉल में किस देश ने SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप का खिताब जीता है? ये इंडिया ने। उसमें उन्होंने नेपाल को 4-0 से कोलंबो में हराया और ये चैम्पियनशिप जीती है। इंडिया के जो कैप्टन थे वनलाल पेकागुटे was named the most valuable player of the tournament, while goalkeeper साहिल won the best goalkeeper award। तो बेस्ट गोलकीपर कौन है? साहिल। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो हमारे टीम के इंडिया टीम के कैप्टन थे वनलाल पेका, उनको घोषित किया गया है। रिवीजन कर लेते हैं कुछ फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चंस को। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 टाइटल कौन जीता है? रियल मैड्रिड FC। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 टाइटल रियल मैड्रिड FC। ठीक है। अगला है UEFA वुमेन्स यूरोपियन चैम्पियनशिप फुटबॉल कंपटीशन 2022 इंग्लैंड ने जीता है। और 75th कोवेटेड संतोष ट्रॉफी 2022 टाइटल केरला ने जीता है। कोवेटेड संतोष ट्रॉफी केरला ने जीता है। और ISL इंडियन सुपर लीग 2021-22 टाइटल हैदराबाद FC ने जीता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फेयर थर्मोस्फेयर बिलोंग्स टू किस चीज़ से संबंधित है? एटमॉस्फेयर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? ओशियन इकोसिस्टम लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ साउंड इज एक्सेस टू 80 to 99 डेसिबल dB। नॉइज पॉल्यूशन तब क्रिएट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ऑक्सीजन। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कॉल्ड? इसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। जो अपना वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, फ्रूट्स के छिलके वगैरह से मैन्योर बनता है, खाद के रूप में यूज करते हैं, इसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।